शहर छोटा था, लेकिन सपने बड़े थे। वहीं रहता था आरव, एक सीधा सादा लड़का जो अपने सपनों में खोया रहता था। और उसी शहर में आई सिया, नई, खूबसूरत और हमेशा मुस्कुराने वाली। पहली बार दोनों की मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई। सिया ने पूछा, एक्सक्यूज मी, ये बुक कहाँ मिलेगी? आरव उसे देखता ही रह गया, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर रोज मिलना, और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सिया ने कहा, आरव, अगर मैं कभी दूर चली गई तो? आरव हंसते हुए बोला, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, दुनिया के किसी भी कोने से। सिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सिया कॉलेज आना बंद कर देती है। आरव परेशान हो जाता है। फोन बंद, घर खाली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। महीनों बाद एक दिन आरव को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मुझे एक ऐसी बीमारी है जो मुझे तुमसे दूर ले जा रही है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो, इसलिए बिना बताए चली गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी सिया। आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, तुमने कहा था ना, दूर जाओगी तो ढूंढ लूंगा। पर तुम तो इतनी दूर चली गई, जहां से कोई वापस नहीं आता। उस दिन के बाद आरव रोज उसी पेड़ के नीचे जाता है, जहां उन्होंने पहली बार प्यार महसूस किया था, और धीरे से कहता है, मैं आज भी तुम्हें ढूंढ रहा हूं। सिया। क्या सिया सच में मर चुकी थी, या कहानी अभी बाकी है? बारिश हो रही थी। आरव हमेशा की तरह उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सिया, आज भी तुम्हारा इंतजार है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर मैं वापस आ जाऊं तो पहचान लोगे? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। सिया सामने खड़ी थी। स सिया। हाँ आरव, मैं वापस आ गई। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुम तो तुम तो चली गई थी। सिया ने धीरे से कहा, मैं मरी नहीं थी, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच थी। मुझे एक खतरनाक बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरे परिवार ने मुझे दूसरे शहर ले जाकर इलाज शुरू किया, और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। आरव गुस्से और दर्द में बोला, तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं हर दिन मरता रहा। सिया रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे टूटते हुए देखो, लेकिन हर पल तुम्हें याद किया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब कभी नहीं जाओगी ना? सिया मुस्कुराई। अगर तुम साथ हो तो कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक सिया का चेहरा बदलने लगा। वो कमजोर पड़ने लगी। आरव, एक सच और है। क्या? मेरी बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई,
मेरे पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है। आरव ने उसे गले लगा लिया। अब चाहे जितना वक्त हो, हर पल तुम्हारे साथ जीऊंगा। कुछ महीनों बाद सिया का इलाज धीरे धीरे असर करने लगा और एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिया बिल्कुल ठीक है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखा, इस बार मैं सच में वापस आ गई। दोनों उसी पेड़ के नीचे खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था।